जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल BSEB टेक में। दोस्तों लेके आए हैं आज मैट्रिक परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले सभी छात्र एवं छात्राओं के लिए सामाजिक विज्ञान का टॉप 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हर बार पूछे जाते हैं और कहना कि इस बार भी 100% आने की गारंटी है। अगर आप इन 25 प्रश्न को देखेंगे तो इनमें से कहीं ना कहीं 15 प्लस प्रश्न जरूर आएंगे। चैनल पे नए आए तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि इस तरह का वीडियो जो भी बने सबसे पहले पहुंचे आप तक। लीजिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो दोस्तों जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। कहाँ होता है? तो महानगर में होता है। चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पूंजीपति का वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? तो पूंजीपति का वर्ग द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कृषक वर्ग का। कृषक वर्ग का जो है शोषण हो गया पूंजीपति वर्ग द्वारा। चलिए हम लोग तीसरे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। तीसरा नंबर का हम लोग का प्रश्न है, पटना के गोलघर का निर्माण किस वर्ष किया गया? पटना के गोलघर का निर्माण दोस्तों किस वर्ष किया गया? तो 1786 ईस्वी में पटना के गोलघर का निर्माण किया गया दोस्तों। चलिए हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। दास कैपिटल किसकी रचना है? तो दोस्तों दास कैपिटल किसकी रचना है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कार्ले मार्क्स ने। किसने? तो कार्ले मार्क्स ने। चलिए हम लोग पांचवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। पांचवा नंबर का हम लोग का प्रश्न है जो कि बहुत ही वीवीआई है। साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग पर कहां हुआ? तो दोस्तों साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहां हुआ? तो रूस पे हुआ। कहां पे हुआ? तो रूस पे हुआ। चलिए हम लोग छठे नंबर के प्रश्न को देखते हैं। छठे नंबर का हम लोग का प्रश्न है, कार्बनरी की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों कार्बनरी की स्थापना कब हुई दोस्तों? तो इसकी स्थापना जो हुई 1810 ईस्वी में हुई थी कार्बनरी की स्थापना। चलिए हम लोग सातवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सातवां नंबर का हम लोग का प्रश्न है कि गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? जो क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं और हर बार पूछे जाते हैं। तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था दोस्तों? तो नाविक था। चलिए हम लोग आठवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। आठवां नंबर का प्रश्न हम लोग का, लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था दोस्तों? इसका सही जवाब हो जाएगा आपके स्क्रीन पर जो नजर आते हैं। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? 1996 में हो जाएगा। कब हो जाएगा? तो 1996 में हो जाएगा। चलिए हम लोग नौवें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। नौवां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? ये तो आप लोग को याद रहना चाहिए क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाता है? बांगर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? तो दोस्तों काली मिट्टी किस फसल के लिए अधिक उपयोगी है? तो कपास के लिए काली मिट्टी सबसे अधिक उपयोगी है। चलिए हम लोग 11वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 11वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, देश के बांधों को किसे भारत का मंदिर कहा था? तो देश के बांधों को किसने भारत का मंदिर कहा था? पंडित नेहरू ने कहा था दोस्तों। किसने कहा था? तो पंडित नेहरू ने कहा था। चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन को देखते हैं। टैक्सोल का उपयोग होता है। तो दोस्तों टैक्सोल का उपयोग कहां पे होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कैंसर में टैक्सोल का उपयोग होता है। चलिए हम लोग 13वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 13वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है। दोस्तों यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? जादूगोड़ा। यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल कौन है? तो जादूगोड़ा है दोस्तों। चलिए हम लोग 14वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है। तो सर्वोत्तम कोयले का प्रकार कौन सा है दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा एंथरासाइट। एंथरासाइट जो है सर्वोत्तम कोयले का प्रकार है, एंथरासाइट। चलिए हम लोग 15वें नंबर के क्वेश्चन को देखते हैं। 15वां नंबर का प्रश्न है, टिहरी बांध परियोजना कहां स्थित है? तो टिहरी बांध परियोजना कहां पे स्थित है दोस्तों? उत्तराखंड में स्थित है। कहां पे स्थित है? तो उत्तराखंड में टिहरी बांध परियोजना स्थित है। चलिए हम लोग 16वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 16वां नंबर का हम लोग का प्रश्न है, भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन सा है? तो दोस्तों भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत कौन सा है? पेट्रोलियम है। कौन सा है? तो पेट्रोलियम भारत का प्रमुख ऊर्जा स्रोत है।
चलिए हम लोग अगले प्रश्न को देखते हैं। 17वां नंबर का प्रश्न है हम लोग का, भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? तो भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहते हैं? मुंबई को जो है भारत का वित्तीय राजधानी के नाम से जाने जाते हैं। चलिए हम लोग 18वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। चिपको आंदोलन की शुरुआत किस राज्य से हुआ था? तो चिपको आंदोलन के बारे में बार बार क्वेश्चन आते हैं, बार बार प्रश्न आते हैं, इसको याद रखना चाहिए। चिपको आंदोलन का शुरुआत कहां से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था दोस्तों। कहां से हुआ था? तो उत्तराखंड से हुआ था। चलिए हम लोग अगले नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 19वां नंबर का प्रश्न हम लोग का, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है। तो नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित किससे है? तो पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो पर्यावरण से संबंधित है। चलिए हम लोग 20वें नंबर के प्रश्न को देखते हैं। बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था? तो बहुजन समाज पार्टी का संस्थापक कौन था दोस्तों? तो इसका सही जवाब हो जाएगा कि कांसी राम। किसने था? कांसी राम जो है बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक थे। चलिए हम लोग 21वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो लोकतंत्र के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा जो है दोस्तों, जातिवाद एवं क्षेत्रवाद। जातिवाद जो है और क्षेत्रवाद के आधार पर लोकतंत्र को कहीं ना कहीं खतरा पहुंचता है। चलिए हम लोग 22वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 22वां नंबर का प्रश्न है, भारत में दल बदल कानून कब लागू हुआ? तो भारत में दल बदल कानून कब लागू हुआ दोस्तों? 1950 ईस्वी में भारत में दल बदल कानून लागू हो गया, जिससे कि आज लोकतंत्र को कहीं ना कहीं कमजोर करके रखा है। चलिए हम लोग 23वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। गठबंधन की सरकार की पकड़ प्रशासन पर होती है तो ढीला हो जाती है। क्या हो जाती है? ढीला हो जाती है। क्वेश्चन बार बार रिपीट किए जाते हैं। चलिए हम लोग 24वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। 24वां नंबर का प्रश्न हम लोग का, पंचायती समिति का प्रधान कौन होता है? तो पंचायती समिति का जो प्रधान होता है दोस्तों, वो होता है प्रमुख होता है। कौन होता है? प्रमुख। पंचायती समिति का प्रधान क्या होता है? प्रमुख, जो है पूरे ब्लॉक का, पूरे प्रखंड का मालिक होते हैं। चलिए 25वां नंबर के प्रश्न को देखते हैं। भारतीय शासन प्रणाली है तो भारतीय शासन प्रणाली जो है क्या है दोस्तों? संघात्मक है दोस्तों। चलिए वीडियो का सारा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर चैनल पे नया है तो थोड़ा सा आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का जितने भी वीडियो बने सबसे पहले पहुंचे आप तक और आपको फायदा उठाया है। और वीडियो को वॉच करें तो लाइक जरूर करें और लाइक करने के साथ साथ दोस्तों को शेयर जरूर करें। और हमारे चैनल को फिर से एक बार कहता हूं